हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, सूर्य का जो है अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है तथा इसके भीतर का ताप जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए सौर सेलें, बी लघु नाभिकीय रिएक्टर, सी डायनेमो और डी है थर्मोपाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सौर सेलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सीरियम, बी सिलिकॉन, सी स्टेनिन और डी है वेनेडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोलर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसके लिए क्या सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। ऑप्शन ए है थर्मल सेल, बी सल्फर सेल, सी मोलर सेल और डी है सौर सेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वोल्टी जो सेल होते हैं वो एक तरह के क्या सौर सेल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी भूतापीय ऊर्जा और डी है आणविक भट्ठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर जो है एक प्रकार का आणविक भट्ठी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोटोवोल्टी सेल संबंधित है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा से, बी भूतापीय ऊर्जा से, सी सौर ऊर्जा से और डी है पवन ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टी सेल जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में सही है। ठीक है, जो सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए है भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बी साधारणतः उनकी टोकमार्क डिजाइन होती है, सी वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं और डी है केवल बी और सी सही है। तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में जो सही है उसको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी सही है। ठीक है ना, जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर होते हैं उनकी जो है साधारणतः टोकमार्क डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। ठीक, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नहीं, ये जो है नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जो है आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? ऑप्शन ए है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है, बी है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, सी है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है और डी है परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती तो जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन जो नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन होता है ना, ठीक, वो मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया
नियंत्रित होती है। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में है। ऑप्शन ए है ड्रग्स है, बी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग सेट कर लेंगे। ए में ड्रग्स है, बी जड़ी बूटियां हैं, सी रेडियो आइसोटॉप्स हैं और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये जो है एक तरह के वास्तव में रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक, वर्तमान में जो है विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग नाभिकीय औषधियों के रूप में नैदानिक और चिकित्सीय उपचार में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या होते हैं? एक तरह के रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी थोरियम, सी इरिडियम और डी है प्लेटिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। ठीक है, थोरियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो मोनाजाइट है। ठीक, जो भारत के केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में लगभग इसका जो है 4.5 लाख टन होने का अनुमानित भंडार है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, थोरियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम टार्टरेट और डी है सोडियम एसीटेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसका उपयोग व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके और डी है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके जो है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ठीक, प्रशीतन का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जो है जीवाणु आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, बल्कि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम क्रिया नष्ट करके जो है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में किया जाता है? ऑप्शन ए है नियान, बी ऑक्सीजन, सी फ्रेयान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेयान। ठीक है, एक सामान्य प्रशीतक है जिसका उपयोग जो है घरेलू प्रशीतकों में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? ऑप्शन ए है लकड़ी का चारकोल, बी चीनी का चारकोल, सी नारियल का चारकोल और डी है एनिमल का चारकोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो है एनिमल के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज फल शर्करा, बी ग्लूकोज द्राक्ष शर्करा, सी सुक्रोज इक्षु शर्करा और डी है माल्टोज यव शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहद जो है फ्रक्टोज का प्रमुख घटक है। ठीक, फल शर्करा का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्पिरिन है। ऑप्शन ए है प्रतिजैविकी, बी एंटीपायरेटिक, सी शमक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्पिरिन जो है एक तरह का एंटीपायरेटिक है। ठीक,
जो कि बुखार होने पर दी जाती है। यह दर्द निवारक का कार्य भी करती है। यह पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एस्पिरिन जो है एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध उदाहरण है। एक ऑप्शन ए है विलियन का, बी फेन का, सी इमल्सन का जिसको पायस भी बोलते हैं, और डी है वायुवियल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध जो है इमल्सन पायस का एक उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन ए है दूध, बी खून, सी आइसक्रीम और डी है शहद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कोलाइड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आइसक्रीम। ठीक है, कोलाइड जो है एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से फैलती है। ठीक है, कोलाइड प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय सभी में हो सकता है। ठीक, तो इनमें से जो कोलाइड नहीं है वो क्या है? आइसक्रीम, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी ब्यूटायरिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख घटक है? ए मेंथॉल, बी यूजेनॉल, सी मीथेनॉल और डी है बेंजील्डिहाइड। देख, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लौंग के तेल का जो है एक प्रमुख घटक यूजेनॉल है। ठीक, यह एक क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक दर्द निवारक है। इसका उपयोग जो है दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है जीव विज्ञान से। ठीक है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ठीक है, पपीता में जो है मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, पपीता में विटामिन ए और B1 B2 का भी स्रोत है, परंतु इसमें जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन ए है रक्त में उपस्थित है, बी त्वचा में उपस्थित है, सी ऊन में उपस्थित है और डी है अंडों में उपस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा केराटिन जो कि एक प्रोटीन है किसमें उपस्थित होता है? त्वचा में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह प्रोटीन जो है नाखून, बाल, खुर, सींग आदि में भी पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील और संरचनात्मक तंतुवत होता है। ठीक है, अल्फा केराटिन किसमें पाया जाता है? तो त्वचा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर की जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक, प्रोटीन जो है त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 में जो है अणु दिया हुआ है और सूची 2 में उपस्थित तत्व दिया हुआ है। ऑप्शन ए है विटामिन B12। तो ये किसमें उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट में। ठीक, ये इस तरह से सुमेलित होगा। और हीमोग्लोबिन ये किसमें उपस्थित होता है? लोहा में। ठीक, उसके बाद क्लोरोफिल ये जो है मैग्नीशियम में पाया जाता है और उसके बाद पीतल जो है तांबा में एक उपस्थित तत्व है। ठीक, तो इस तरह से आपस में मिलेंगे। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और पीतल जो है तांबा से, तो इस तरह से सुमेलित होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल मैग्नीशियम, बी हीमोग्लोबिन आयरन, सी खाने का नमक सोडियम
और डी है कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। कपड़े धोने के सोडे को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम में उपस्थित तत्व है, हीमोग्लोबिन आयरन में, खाने का नमक सोडियम, ठीक है, ये ठीक है। कपड़े धोने का सोडा जो है पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है लोहा, बी जस्ता, सी गंधक और डी है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गंधक, जिसको फास्फोरस भी कहते हैं, है ना। ये जो है एक सूक्ष्म तत्व नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए आम, बी पपीता, सी गाजर और डी है दूध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध। दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक। इसमें बहुत कम मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दूध। बाकी आम, पपीता, गाजर सभी में जो है विटामिन ए की प्रचुरता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। ऑप्शन ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम और डी है 45 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो है प्रोटीन की जो दैनिक मात्रा होती है वो 45 ग्राम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन जो है प्रतिदिन कितना? 20 ग्राम चाहिए। आयरन 400 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो ये सबको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 45 ग्राम, ठीक है। एक क्रियाशील महिला के लिए जो है प्रोटीन की जो दैनिक मात्रा होती है वो 45 से 50 ग्राम, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार्च है एक प्रकार का क्या होता है स्टार्च? ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड, बी डाइसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च जो है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी ओमेगा 3 व सी अम्ल, सी आवश्यक अमीनो अम्ल और डी है प्रति ऑक्सीडेंट्स का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलसी जो है ओमेगा 3 व सी अम्ल का स्रोत होता है, ठीक, जो कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 व सी अम्ल का अलसी स्रोत होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।